हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्थ शाइन। दिस इज़ मी सिया। और यहाँ पे हम लोग आज कोई चैप्टर कवर नहीं करने वाले, ना ही कोई टॉपिक समझने वाले हैं। यहाँ हम लोग बात करेंगे हमारे बारे में। हमारे मतलब आप सबके बारे में जो प्रिपरेशन जर्नी में हो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम की कर रहे हो, नीट हो गया, जेई हो गया, या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसके लिए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो। लेकिन आपकी प्रिपरेशन जर्नी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। लाइक आप पढ़ने बैठ रहे हो लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हो, ठीक है। आपका मन कहीं और जा रहा है, लगाना कहीं और है, लगता कहीं और है। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम हैं जिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर हम लोग ओवरऑल देखें, जितनी भी हमारी प्रॉब्लम आती है कि हम लंबे आवर्स तक नहीं बैठ पाते पढ़ने के लिए, फिर स्ट्रेस बहुत होता है, एंग्जाइटी बहुत होता है, प्रेशर बहुत बनता है, बहुत तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। बहुत तरह की चीज़ें हैं, तो उन सब पे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो जिसके अराउंड ये घूम रहा है, ये सारी जो जितनी चीज़ें हैं हमारी, जितनी भी चीज़ें हैं कि फोकस नहीं बन पा रहा, कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही है, तो मतलब डेडिकेशन तो है लेकिन ये हम लोग का शो नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें किसके अराउंड घूम रही हैं, ये उस टॉपिक पे हम लोग पहले बात करेंगे, उसके बाद ये सारी बातों पे हम लोग आएंगे, ठीक है। तो हमारा ये जो मेजर प्रॉब्लम है वो ये क्या है? डिस्ट्रैक्शन। हम बहुत ज़्यादा ही आसानी से आजकल डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हमारी जनरेशन ही ऐसी है कि लाइक तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो जाना है। मन हम लोग का बहुत ज़्यादा, लाइक हमारा जो माइंड है ना, काफ़ी चंचल हो चुका है। लेकिन जिनके पास सब कुछ है वो फिर भी अगर आप लोग को डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, मतलब इसका मतलब है कि आप लोग आलस मतलब बहुत ज़्यादा ही आलसी हो, ठीक है। आपको मेहनत करना नहीं पसंद। नहीं तो आप अपने बाहर निकल अपने जहाँ रहते हो, ठीक है, अपने सराउंडिंग में देखना, बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, उसके साथ अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, पढ़ाई वैसे कर रहे हैं। लेकिन आप लोग क्या, आप लोग के पास सब कुछ है, आप लोग को बस पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, फिर भी डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, इसका भी सॉल्यूशन है। हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है, ये पता है, ठीक है। तो इसमें देखो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि डिस्ट्रैक्शन, ये देखेंगे कि डिस्ट्रैक्शन मतलब है क्या। डिस्ट्रैक्शन में मतलब हम लोग कैसे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे कि आप लोग देख लो, लाइक फ़ोन 24 आवर ऑन रहता है, आप अपना स्क्रीन टाइम देख लो। सेटिंग में होता है ना, फ़ोन की सेटिंग में डिजिटल वेलबीइंग करके, उसमें आपको पूरा दिख जाएगा कि आप कितने आवर आप अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हो, फिर कौन सी चीज़ में कितना टाइम दे रहे हो, या आप अपना खुद चेक करो कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है, किधर डिस्ट्रैक्ट हो रहा हो, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं जो रील्स स्क्रॉल करते रह जाते, लाइक पहले सुबह उठेंगे, नहीं, आजकल की प्रॉब्लम ये है कि देर से सो कर के उठना है, चलो ठीक है, नाइट आउल होते हैं कुछ लोग, वो करते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी उठ रहा हो तो सीधा फिर मतलब नॉर्मल डेली वर्क किए, उसके बाद फिर पढ़ने के लिए बैठते हो। लेकिन पढ़ने से बैठने से पहले सोचते हो कि नहीं, 5 मिनट पहले हम लोग थोड़ा सा फ़ोन यूज़ कर लेते हैं। लेकिन वो 5 मिनट कब 1-2 घंटे में बदल जाता है पता नहीं लगता है, होता है ऐसा। फिर ऐसे ही कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहती है और पूरा मतलब आधा दिन ऐसे बीत जाता है। और फिर बाद में फिर आप लोग जो आधा दिन आपके पास बचा हुआ होता है, आप उसमें भी ये रिग्रेट में निकाल देते हो कि मेरा आधा दिन वेस्ट हो गया। फिर क्या होता है कि नहीं, अभी इतना हुआ, कल से पढ़ेंगे। अब ऐसा होता है ना, कल से पढ़ेंगे, सीधा प्रोक्रेस्टिनेट कर दिए। तो ये प्रॉब्लम आ रही है। सीधा मतलब कि अब पूरा आधा दिन बर्बाद हुआ, उस रिग्रेट में पूरा ही दिन बर्बाद कर लिया। फिर कल से पढ़ने वाला लूप चालू हो गया, फिर कल वही सेम चीज़ें हुई। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये आपको मतलब डिस्ट्रैक्ट करिए। जो रील्स वगैरह स्क्रॉल करते हो, ये सारी चीज़ें हैं। फिर बहुत सारे लोग होंगे जो मतलब सिर्फ बैठे हुए रहेंगे। ये मतलब ना ही उनको रील्स स्क्रॉल करना है, ना ही कहीं उठ कर के जाना है, बस पड़े हैं कि हाँ, ये डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। डे ड्रीमिंग कहते हैं ना कि मतलब दिन में खुली आंखों से सपना देखना। लाइक सपना देखना जो हकीकत में बदलो, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन नहीं, इसमें ये हो रहा है कि अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो ऐसा होगा, फिर वैसा होगा, वैसा हुआ तो ये होगा, वो होगा। बस यही सब सोचे जा रहे हैं, करना कुछ नहीं है, बस सोचते रहना है। तो ऐसे भी कुछ नहीं होने वाला। फिर कुछ लोग होते हैं कि रिलेशनशिप में होते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं बहुत सारे दोस्त बना लिए, दिन भर उसी में लगे हैं, बातें चल रही हैं, चैटिंग चल रही हैं। फिर बस पूरे दिन यही चलना है, फिर रात में वही रिग्रेट के साथ सो जाना, फिर से अगले दिन उठना, सेम चीज़ रिपीट करते जानी है।
और ऐसे ही मतलब अलग अलग तरीके का डिस्ट्रैक्शन होता है, मेरे को उतना पता भी नहीं जितने डिस्ट्रैक्शन होते हैं, और ये आपको भी पता है। फिर बहुत लोग होते हैं कि नहीं पढ़ने का मन, मतलब पढ़ना तो है पता है, लेकिन मन नहीं लगता है, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर हो गया। लाइक मन कर रहा है लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो इसका भी सॉल्यूशन है। अब क्या है वो सब मैं बताऊंगी, ठीक है। देखो, सबसे पहली बात कि अगर पढ़ना है, अगर सच में पढ़ना है तो स्टडी टेबल पे ही हम लोग को पढ़ना है। ये नहीं कि बेड पे बैठ के पढ़ रहे हैं कि नहीं हम वहीं पढ़ लेंगे, नहीं, बेड पे कभी पढ़ाई नहीं होती है, बेड पे सिर्फ नींद आता है और कुछ नहीं आता। तो चुपचाप स्टडी टेबल लेना है। अब ये नहीं कि जो बेड टेबल होता है छोटा वाला वो नहीं लेना है, टेबल चेयर का यूज़ करना है, उस पर बैठ के पढ़ो, कमर सीधी करके पढ़ो, तब लंबे टाइम तक की पढ़ाई होगी, वरना नहीं हो पाएगी। वरना बेड पे बैठे रह जाओगे, बैठे बैठे कब सो गए आपको भी नहीं पता लगेगा, टाइम भी चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, और इसी तरह पूरा टाइम पास हो जाएगा। तो इसलिए टेबल चेयर का यूज़ करिए। हाँ, ये आपको लगेगा कि हाँ ओल्ड स्कूल टाइप है, लेकिन नहीं, काम वही करता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। ये हो गया। और अगर ये सब करना है तो सबसे पहले आपको खुद में डिसिप्लिन लाना होगा। डिसिप्लिन, अगर आप खुद में डिसिप्लिन लाओगे ना, तभी तभी आप में कंसिस्टेंसी आएगी, फोकस बनेगा, ये सारी चीज़ें होंगी। अब देखो, आप जैसे अभी आप लोग का ये चल रहा है कि नहीं कल से पढ़ना है, प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हो ना, तो ये क्या है कि कल से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगी, ये सारी चीज़ें ये चलती जा रही है, रुक नहीं रहा। कल कभी नहीं आता है, ये बात ध्यान रखना, कल कभी नहीं आता है, चाहे कुछ भी कर लो। तो इससे क्या होता है कि इससे आपका ही नुकसान हो रहा है। देखो, अभी आपको लग रहा होगा कि नहीं नीट अभी बहुत ज़्यादा दूर है, या जो भी एग्ज़ाम आप लोग दे रहे हो, लेकिन यहाँ मेजरली मैं यहाँ पे नीट वालों को पढ़ाती हूँ, तो नीट वालों को लेकर के चलूँगी। तो क्या होता है कि नहीं नीट अभी बहुत दूर है, अभी क्या है, अभी तो अगस्त ही शुरू हुआ है, ठीक है, अगस्त ही शुरू हुआ है, और अभी मई आने में बहुत बहुत टाइम है। लेकिन नहीं, टाइम बहुत नहीं है, टाइम बहुत कम है। यही करते करते आपका कब 4 महीना बचेगा, फिर 3 महीना, 2 महीना, 1 महीना, उसके बाद जो एंग्जाइटी और स्ट्रेस शुरू होगा ना आपका, कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। तब बहुत ज़्यादा रिग्रेट में चले जाओगे कि मैं उतना टाइम वेस्ट क्यों किया, मैं पढ़ क्यों नहीं लिया, और उस एंग्जाइटी और स्ट्रेस में आप तब भी नहीं पढ़ पाओगे। तो अगर उससे बचना है तो अभी से आपको रेगुलर बनना पड़ेगा। अगर नहीं बन पाओगे तो आपको फिर उस फेज से कोई नहीं निकाल पाएगा। और ये एज अ ड्रॉपर सब लोग समझते हैं कि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये प्रिपरेशन जर्नी में, ये प्रोक्रेस्टिनेशन। और ये कैसे आता है, जब हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लाइक हम लोग क्या करते हैं, हमारा मन क्या है, कंफर्ट खोजता है, ये अनकंफर्ट नहीं रहना चाहता, ये कंफर्ट ढूंढता है। और पढ़ाई में कभी भी कंफर्टेबल किसी को फील नहीं होता। कंफर्ट किस में, रील्स देखने में, फ्रेंड्स से बातें करने में, रिलेशनशिप में, मतलब अतरंगी चीज़ें करने में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो उस लूप में नहीं जाना है, तो उस चीज़ से बचना है। तो ये सब के लिए सबसे पहले डिसिप्लिन चाहिए। तो डिसिप्लिन चाहिए तो सबसे पहले खुद को टाइम पे एक वो बनाना पड़ेगा आप लोगों को कि नहीं इतने टाइम पे मेरे को उठना है तो उठना ही है, ठीक है। चाहे अगर आप नाइट आउल हो तो आप अपने हिसाब से देख लो, अगर आप मॉर्निंग बर्ड हो, लाइक अर्ली बर्ड हो, तो आप अपना टाइम फिक्स कर लो कि इतने बजे उठना है तो उठना है। मैं ये नहीं कह रही कि आप ये बना लो कि 5 बजे मैं उठूँगा सुबह, फिर 5 से 6 ये, 6 से 7 ये, 7 से 8 ये, ऐसा नहीं। मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि स्लॉट बनाना। एक सेकेंड मैं बताती हूँ। जैसे स्लॉट बना लो, जैसे कि हाँ अगर मान लो को 5 AM हम लोग को उठना है, ये वेकअप टाइमिंग हो गया, ठीक है, वेकअप टाइमिंग। अब इसके बाद हम लोग को ये करना है कि हाँ 3 स्लॉट में हम लोग को डिवाइड करना है कि हम लोग को कब कब पढ़ना है। एक मॉर्निंग का एक स्लॉट बन गया, सेकंड आफ्टरनून का, थर्ड इवनिंग का, ठीक है, और रात में सिर्फ रिवीजन का। या फिर आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि लेक्चर्स जो हैं आप लोग ऑनलाइन तो जुड़े होगे, कोई भी बैच लिए होगे या यूट्यूब से पढ़ते होगे, तो लेक्चर का टाइमिंग फिक्स रखो कि अगर इतने आवर्स का लेक्चर है, मान लेते हैं कि 3 सब्जेक्ट पर डे, तो 2-2 आवर्स का एक लेक्चर हम लोग मान लेते हैं, तो 6 आवर्स ये हो गया। तो सेल्फ़ स्टडी का टाइमिंग आप लोग रखो कि सेल्फ़ स्टडी हम लोग को करनी है, तो वो कब करनी है। दिन का टाइम जो रहता है 10 से 2 हो गया, 10 से 3 हो गया, ये सारा लेक्चर का रखो। फिर मॉर्निंग में सेल्फ़ का रखो, सेल्फ़ स्टडी, और इवनिंग और नाइट में भी सेल्फ़ स्टडी, ठीक है। अब मैं नहीं कह रही कि दिन भर पढ़ते रहो, नहीं, फिजिकल एक्टिविटी करो। फिजिकल एक्टिविटी करने से भी बहुत सारा लाइक माइंड हमारा एक्टिव हो जाता है और हम लोग को पढ़ने में मन लगता है। इसीलिए या तो मॉर्निंग में अगर जिम वगैरह ज्वाइन किया तो बहुत अच्छी बात है, ये हो गया। फिर इवनिंग में थोड़ा खेलो, इवनिंग में 30 मिनट कम से कम खेलो।
खेलने से ना हमारा बॉडी एक अलग ही एनर्जी से भर जाता है। हम लोग इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन हमारा बॉडी जो रहता है काफ़ी एक्टिव हो जाता है, तो ये भी हम लोग को काफ़ी हेल्प करता है। ठीक है। और जब हमारे में डिसिप्लिन आ जाएगा तो हम लोग को पेशेंस भी रखना है खुद में। ये नहीं कि डिसिप्लिन आ गया, हम लोग थोड़ा पढ़ना शुरू कर दिए तो नहीं, हम लोग को रिज़ल्ट के पीछे नहीं भागना है तुरंत कि नहीं मेरे को मैं डिसिप्लिन हो गया, डिसिप्लिन ले आए खुद के लाइफस्टाइल में, पढ़ रहे हैं डेली, कंसिस्टेंसी थोड़ी बन रही है, तो अब ये नहीं कि हम लोग को तुरंत रिज़ल्ट चाहिए। रिज़ल्ट तुरंत नहीं मिलेगा, उसके लिए हम लोग को पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, तभी होगा। अगर मैं इन सारी प्रॉब्लम जैसे कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही है, डेडिकेट नहीं हो पा रहा है अच्छे से, फोकस नहीं बन रहा है, मोटिवेशन की कमी है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, तो टाइम मैनेजमेंट हाँ इसके लिए मेरे को अलग से वीडियो लाना है, तो ये यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूँगी, इसके लिए मैं अलग वीडियो में बताऊँगी। सेल्फ बिलीव, गोल, हार्ड वर्क, सेल्फ कंट्रोल कैसे करना, खुद को कैसे कंट्रोल करना, बहुत तरह की चीज़ें होती है, बहुत तरह के हमारे इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, तो वो सबसे खुद को कैसे कंट्रोल करना है। फिर हम लोग जो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं उससे खुद को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो इन पे हम लोग यहाँ पे भी मैं ओवरऑल बता देती हूँ कि क्या है, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या है, कैसे आपको भी पता है कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, कैसे ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इसका यहाँ पे मैं अब सॉल्यूशन बताती हूँ। प्रॉब्लम के बारे में बहुत डिस्कस कर लिए, अब सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहली बात कि हमें खुद के प्रति ऑनेस्ट रहना है। आप अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, तो उसमें तो आपको टीचर्स को अपडेट करना ही है कि हाँ डेली क्लास जा रहे हो नहीं जा रहे हो। खैर ऑफलाइन का मेरे को नहीं पता कि क्या चीज़ें चलती, लेकिन ऑनलाइन का पता है, अच्छे से पता है। तो ऑनलाइन में क्या होता है कि ऐसा कोई नहीं होता कि हम पे कोई नज़र रख रहा है। ठीक है, हम लोग को लगता है नहीं हम लोग पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, नहीं तो कौन ही देखने आ रहा है, ऐसा होता है। फिर बस टेस्ट में रिज़ल्ट, तो टेस्ट जो ऑनलाइन टेस्ट देते हैं उसमें कुछ चीटिंग्स भी हो जाती हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, तो इनसे हम लोग को बचना, खुद के प्रति ऑनेस्ट रहना है कि हाँ हम कैसे पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इसके लिए भी मैं इसीलिए ये अर्थशाइन चैनल शुरू करी, ताकि आप लोग को ऐसा लगे कि कोई आप पे नज़र रख रहा है, नोटिस कर रहा है आपको। इसीलिए मैं टेलीग्राम चैनल पे बोलती हूँ कि डेली आप अपना वहाँ पे अपडेट दिया करो, ताकि आप में कंसिस्टेंसी आए, आप भटको मत। इसके लिए मैं आपको बोलती हूँ कि वहाँ पे डेली अपडेट करो। लेकिन आप लोग जैसे कि मैं फ्री में कर रही हूँ, तो आप लोग को तो होता है ना कि फ्री की चीज़ें बेकार होती हैं, तो फ्री का कौन ही ध्यान देता है। तो ये भी चीज़ें हैं, ये सब कुछ समझता है। लेकिन यही अगर कोई पेड वाला रहे कि हाँ पेड में मैं मेंटरशिप दे रहा हूँ, ये दे रही हूँ, तो पीछे दौड़ पड़ेंगे, रेस में दौड़ पड़ेंगे। तो ये सारी तो चीज़ें हैं, ये सारी प्रॉब्लम है कि लोग आजकल फ्री को वैल्यू नहीं देते हैं, ये चीज़ है। खैर इसके बारे में बाद में देखेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोग को खुद के प्रति वो रहना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि टारगेट बनाओ, या कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लो। उसके बाद खुद के लिए टारगेट बनाओ कि आपको कितना कब तक कवर करना है, ये पहले वो करो। ठीक है, और पहले 30 दिन का टारगेट लेके चलो, या फिर 21 दिन का टारगेट लेके चलो। ठीक है, कंसिस्टेंसी उसी से बनेगी। पहले 21 दिन का चैलेंज लो कि हाँ 21 दिन मेरे को बस पढ़ना है। ये मत देखो कि कितना कवर हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। स्टार्टिंग में जो तुम टारगेट रखोगे ना, वो पूरा कवर नहीं होगा। तो कम टारगेट रखो, लेकिन बस इतना रखो कि हाँ तुम्हें बस पढ़ना है बैठ करके। जितने भी तुम्हारे एक्स्ट्रा टाइम जो होता है, जो डेली लाइफ के वर्क होते हैं वो, और स्लीप साइकिल जो है आपका, वो कम से कम आप लोग 6 आवर्स रखो। ठीक है, 6 आवर्स से कम मत सो, वरना फिर पूरा दिन इफ़ेक्ट हो जाएगा इससे। ठीक है, तो थोड़ा स्लीप साइकिल पे देखो, सोने पे कोई कटौती नहीं करना है। 6 आवर्स सोने हैं तो सोने हैं, ये नहीं कि वो उसी 4 घंटे सोता था तो उसका निकल गया। सोने से कभी किसी का नहीं निकला है, पढ़ने से निकला है। और पढ़ोगे कब, जितने आवर्स बचते हैं ना आपके, उतना ही अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो उस पर ध्यान दो। ये नहीं कि अगर मैं सोने में कटौती करूँगा तो मेरे मार्क्स बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। और जब आप लोग शुरू करोगे ना, तो स्टार्टिंग में सब कुछ दिक्कत आता है, बहुत दिक्कत आता है। जब आप लोग एक बार जब स्टार्टिंग कर लोगे ना, 1 वीक हो जाएगा, 1.5 वीक हो जाएगा, 2 वीक हो जाएगा, तब आपका वो जो फ्लो है वो फ्लो बन जाएगा तब। इसीलिए बोल रही हूँ कि पहले 30 दिन का चैलेंज लो, डेली अपडेट करो टेलीग्राम पे मेरे, मैं लिंक दे दूँगी, वहाँ आप लोग डेली अपडेट करो। ठीक है, और देखना अगर नहीं आया चेंज, अगर आप में ये फ्लो नहीं बन पाया, तब फिर आप बोलना कि नहीं दीदी आप गलत बता रही थी।
ठीक है। तो एक बार कोशिश करो और डेली अपडेट करने का कोशिश करो, फिर रात में अपडेट करो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये आप लोग को ही आपको सुधारने के लिए है। ये मैं अपने लिए नहीं कह रही कि हाँ आप लोग करोगे तो मेरा भला हो जाएगा, नहीं होगा। आप लोग बस वहाँ पे खुद का भला करो, आप लोग को खुद के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें करो। और पानी अपने बॉडी को हमेशा हाइड्रेट रखो। ये नहीं कि कम पानी पी रहा है, कम पानी पीने से भी मन हम लोग का वो क्या क्या बोलते व्यथित हो जाता है, लाइक मतलब मन हम लोग का भटकने लग जाता है। तो अच्छे से सब कुछ ध्यान रखो, अच्छा खाना पीना खाओ, अच्छे से पढ़ो और अच्छे से स्लीप लो अपना। और डेली मॉर्निंग में एक्सरसाइज वगैरह करो, थोड़ा पूजा पाठ कर लिया करो। इससे क्या होता है ना कि ये जो ओम वर्ड है, ये इसका उच्चारण किया करो, जैसे लंबे टाइम तक करते हैं ना पूरा, वो उच्चारण करो। तो इससे हमारा जो मन रहता है वो एकाग्रचित होता है, मतलब फोकस जो होता है हमारा ये बढ़ता है। तो इसको 21 दिन तक आप लोग चैलेंज लेकर के इसको भी करो, 5 मिनट तक 10 मिनट तक करो। आपका देखना आपका फोकस ज़रूर बढ़ेगा, आप लोग का मन भटकेगा नहीं, आप लोग फोकस्ड होकर के पढ़ोगे फिर, ठीक है। कंसिस्टेंसी भी ऐसे ही बनेगी। तो थोड़ा ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें हम लोग खुद से ही भी पता कर सकते हैं कि ये हम लोग कहाँ पे हम लोग कैसे सुधार सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग को दूसरे के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको खुद में ढूंढना है कि आप कैसे कर सकते हो इसको ठीक। तो इस पे ध्यान दो और थोड़ा बस खुद को देखो कि आपके भले के लिए कौन सोच रहा है, क्या कर रहा है, और थोड़ा सा वो करो। और थोड़ा ये जो फ्रेंड सर्कल वगैरह हो गया, इससे थोड़ा सा लाइक ये नहीं कि दिन भर लगे पड़े, हाँ 5-10 मिनट बातें हुई उतनी काफ़ी है, ज़्यादा करने का नहीं कि हाँ आज दोस्त का पार्टी है तो मैं पार्टी मिस करने को नहीं बोली है, वो करो, वो करना ही है। लाइक अगर वो नहीं करोगे तो लाइक हमारा मन वहीं चला जाता है, पढ़ने बैठते हैं लेकिन मन हमारा वहीं घूमता है। तो वो सबको हम लोग को थोड़ा ध्यान देना है। और जहाँ हम लोग जब पढ़ रहे हो तो मतलब जब पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ने की बातें ही चलनी चाहिए माइंड में, और कुछ भी नहीं। और अभी ये नहीं सोचना कि हम लोग बस 4 से 5 घंटे तक की पढ़ाई हो पा रही है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे हो, कंसिस्टेंट मतलब लंबे घंटे तक नहीं पढ़ पा रहे। तो ऐसा एक बार में नहीं होता है, समझ में आया? एक बार में नहीं होता। पहले आप लोग पहले 1-2 घंटे पढ़ोगे अगर पढ़ना शुरू नहीं किया, लेकिन आप लोगों को कम से कम 5 आवर्स तो पढ़ने ही चाहिए पूरे दिन भर में। अगर कुछ नहीं कर रहा हो, सिर्फ पढ़ना ही है आप लोग को, तो कम से कम 5 आवर्स होना चाहिए, 5 आवर्स होने चाहिए। और फिर धीरे धीरे वो कंसिस्टेंसी जब बनेगी ना आप लोगों की, तो ये बैठने जो लंबे आवर्स तक बैठने की जो एबिलिटी, ये भी आ जाएगी आप में खुद। तो फिर 6 to 7 आवर होगा, फिर 7 to 8, तो इस तरह से धीरे धीरे बढ़ेगा। अब अचानक से सोचोगे कि नहीं एक दिन में मैं 16-16 घंटे पढ़ लूँगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको इसमें टाइम एफर्ट्स देने पड़ेंगे, तब होगा। अचानक से कोई भी चीज़ नहीं हो जाता कि अचानक से एक ही बार में कुछ भी बन गया, नहीं। धीरे धीरे डेली मेहनत जो ऐड होता है ना, वो डेली पे ही डिपेंड करता है कि आप डेली कर क्या रहे हो। आपके आज पे डिपेंड करेगा कि आप कल क्या बनोगे। तो इसलिए खुद पे ध्यान दो, दूसरे के बारे में सोचने से बेटर है कि पहले खुद को ठीक करो, ये जानो, खुद को जानो पहले, और अच्छे से पढ़ो। डिस्ट्रैक्शन है लेकिन इसको छोड़ना भी आपको ही है, कोई और नहीं आएगा बाहर से आपको हेल्प करने के लिए। आप खुद को एनालाइज़ करो कि आप सुबह से शाम तक करते क्या हो, सुबह से रात तक करते क्या हो, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहे हो, कहाँ पे आपको नहीं करना चाहिए था। वो चीज़ आप देखो कि आप कहाँ कैंसिल आउट कर सकते हो उस चीज़ को, ठीक है। ये चीज़ करने की कोशिश करो और थोड़ा स्ट्रांग बनो, ठीक है। थोड़ा स्ट्रांग बनो। और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में बताना कि हाँ दीदी यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, तो मैं उस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के फिर आप लोगों को बताऊँगी, समझाऊँगी, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो और ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल। वहाँ पे आप लोग डेली वहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, फिर अपडेट भी कर सकते हो डेली कि क्या करना है आप लोग को, ठीक है। और हाँ 100 सब्सक्राइबर हो गए हैं, इसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद, जो भी देख रहे हो, थैंक यू। और मैं कोशिश करूँगी बहुत ज़्यादा ही मतलब बहुत अच्छा कंटेंट आप लोग के लिए लाऊँ कि ताकि आपको हेल्पफुल लगे, रहे आप लोग के लिए फ़ायदेमंद, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी, इसके लिए दिल से धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग ज्वाइन वगैरह कर लो, थोड़ा पढ़ाई वगैरह करो, भटकना बंद करो यार, कितना भटकोगे, अब हो गया, एग्ज़ाम आने वाला है, सर पे एग्ज़ाम, पढ़ाई कर लो।